यूपी बिहार से ज्यादातर बच्चों की एक उम्मीद होती है कि हम पढ़ लिख जाएं और पढ़ने लिखने के बाद क्या करना है, तो यूपीएससी करना है, सरकारी अधिकारी बाबू बनना है। महिला हो, पुरुष हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई मैटर नहीं करता। और उसकी कीमत कई बार जान चुका के, कई बार अपनी जान दे के चुकानी होती है, कई बार अपने सम्मान के साथ समझौता करना पड़ता है। बहुत सारी दुख भरी कहानी। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? बात तो सही है, नया कुछ नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, लेकिन बात तो सोचने वाली है ना। आज की एक सच्ची घटना जो अभी एक वीक के अंदर घटी है, मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। इससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सबकी अपनी रश्मि आप सबका स्वागत करती हूँ सुनो रश्मि में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और व्यस्त होगे। हो भी क्यों ना, है ना। जिंदगी है, जीनी तो पड़ती है, हंस के जिएंगे तो ज्यादा अच्छी है। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए पहुंचती हूँ सीधे सीधे उस घटना की तरफ। एक बच्ची लक्ष्मी नगर में रह के अपने ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए यूपी से दिल्ली आ जाती है। उसके बाद उस बच्ची के साथ अचानक ही एक अजीब हरकत होने लग जाती है। वो हरकत थी कि वो अपने मोबाइल को टच नहीं करती थी। पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी, पढ़ने पे ध्यान था। रोज का उसका वही इंस्टीट्यूट जाना, इंस्टीट्यूट से आना, कॉलेज में, उसके बाद आने के बाद पढ़ाई करना, स्टडी करने के बाद वही कहते हैं ना, यूपीएससी वाले बच्चे तो सर उठा के देख लें तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, उस टाइप की बच्ची। उसने एक रूम लिया हुआ था लक्ष्मी नगर में ही, और वहीं रह के अपना स्टडी कर रही थी। उस रूम में वो अकेली रहा करती थी, और साथ में जो उसका मकान मालिक था, उसके भी घर में ज्यादा लोगों की संख्या नहीं बताई जा रही है, और वो लोग उसे बच्ची की तरह प्यार करते थे। तो एक होता है ना, अनजान शहर में कोई अपना मिल गया, आप बड़े कंफर्ट जोन में आ जाते हो, है ना, कि नहीं कोई है, एक अच्छी, घर वाले भी निश्चिंत हो जाते, कोई तो है, चलो कोई बात नहीं, है ना, वैसा वाला टाइप। उसके बाद क्या हुआ, अब इसके साथ एक घटना होनी शुरू हो गई। इसको कोई भी व्हाट्सएप आता तो ये लड़की मोबाइल ओपन करके नहीं देख रही थी। हम इसका नाम दिव्या रख देते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी उस बच्ची का। दिव्या मोबाइल ओपन नहीं करती थी, व्हाट्सएप ओपन नहीं करती थी, बट जब वो ओपन करती थी तो देखती थी कि उसके फोन में जितने भी व्हाट्सएप आए हुए थे वो सारे के सारे चेक हो जाते थे, रीड होते थे, ब्लू टिक का निशान आ जाता था। थोड़े दिन उसे लगा, एक दो दिन की, हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो। उसके बाद ये चीज होने लगी। लगभग 15-20 दिन के बाद उसने ये बात अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया कि मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, पता नहीं मेरे फोन में क्या प्रॉब्लम है, मैं मैसेज रीड नहीं करती बट वो ब्लू टिक हो जाता है। अब ये बात मतलब अजीब थी। फिर उसकी फ्रेंड ने भी यही एडवाइस किया, जाओ एक बार सॉफ्टवेयर वाले को दिखाओ, क्या पता कुछ टेक्निकल इशू हो। उसने भी, दिव्या ने भी सोचा कि भाई बात सही है। फिर आई गई, बात हो गई, वो अपने स्टडी में लग गई। लेकिन 4-5 दिन, फिर उसे 4-5 दिन के बाद याद आता है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था और आज मेरे पास टाइम है, मुझे जाके इसको चेक करना चाहिए। दिव्या जाती है साइबर कैफे, वहां पर दिखाती है एक्सपर्ट को फोन अपना। वो एक्सपर्ट फोन देखता है और दिव्या को कहता है कि आपके पास कोई लैपटॉप भी है? ये बात सुनते ही दिव्या कहती है, नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ स्टडी करती हूँ और बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं मेरे पास, लैपटॉप मेरे पास नहीं है। तो वो कहता है कि आपका जो व्हाट्सएप है वो एक लैपटॉप में भी ओपन है, तो आपको चेक करना चाहिए। दिव्या ने कहा ओके। उसने कहा कि साइबर कैफे वाले ने उसे एडवाइस दिया कि आप यहाँ से लॉग आउट कर दो अपने फोन से, तो वो उस लैपटॉप से भी आपका व्हाट्सएप निकल जाएगा। बट दिव्या का दिमाग जो था वो तेज था, उसका दिमाग तेज
उसने सीधे उस बात को कैच किया और पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने कुछ नहीं बोला, उसको थैंक यू भैया कह के उसका फीस दिया और निकल पड़ी अपने घर, जहां वो रूम रेंट पर लेकर रह रही थी। अब घर पहुंचने के बाद उसने सीधे बाथरूम का दरवाजा खोला। उसका डाउट था कि कुछ दिनों से मैं जब देख रही हूँ तो ये काली सी चीज क्या है, जो कि बल्ब के होल्डर में बीच में लगा हुआ है, छोटा सा, बिल्कुल पॉइंट के जैसा। उसने जब उसे खोलने की कोशिश की तो उसमें से उसे कैमरा दिखा, महसूस हुआ, खोल नहीं पाई। अब दिव्या समझदार थी, उसने लॉग आउट नहीं किया और सीधे पुलिस को कॉल किया। पुलिस घर के बाहर आ गई, नीचे पुलिस थी, मकान मालिक ने सवाल जवाब किया, बट पुलिस के सामने क्या हो सकता था। मकान मालिक ने भी कोई ऐतराज नहीं दिखाया, पुलिस वालों को ऊपर जाने दिया। पुलिस वाले गए, उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। घर की तलाशी लेते हुए पुलिस को 3 कैमरे निकले, 3 हिडन कैमरे, एक दिव्या के बेडरूम से, एक उसके बाथरूम से, एक उसके दूसरे रूम से। और जब पुलिस ने उस कैमरों की जांच की तो उन्हें पता चला कि ये ऑनलाइन इंस्टॉल्ड नहीं है। एक कैमरा होता है कि ऑनलाइन इंस्टॉल्ड होता है, मतलब जो आप कर रहे हो सामने सामने दिखेगा, जिसने भी इंस्टॉल किया उसे सेम टाइम पर। लेकिन ये कैमरा ऐसा था जो कि दिव्या को समझ नहीं आया कि ऐसा कौन इंसान था जो ऑफलाइन इस कैमरे को एग्जीक्यूट कर रहा है। दिव्या शॉक, पुलिस शॉक, पुलिस को डाउट हुआ, पुलिस ने आसपास पूरे में इंफॉर्मेशन लेनी स्टार्ट की। अब पुलिस को एक चौंकाने वाली बात नजर आई। पुलिस को एक नाम कॉमन निकल कर आया जो कि मकान मालिक का छोटे बेटे था, और वो बच्चा भी यूपीएससी का स्टूडेंट ही है, वो भी प्रिपरेशन कर रहा है। दिव्या उसे छोटा भाई कहती है। दिव्या ये सोच ही नहीं सकती थी कि ये काम वो इंसान कर सकता है जिसे वो भाई की तरह मानती, और वो भी उसे दीदी बोलता है। अब दिव्या शॉक, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता कि ऐसा हुआ क्या, कब हुआ। वो दिव्यांग भी था तो दिव्या का एक सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा ज्यादा होता है ना, किसी को हम देखते हैं तो हमें लगता है ओ नो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सॉरी वाली फीलिंग हमें आती है, चाहे वो कुदरती हो, उसके साथ कुछ भी गलत, लेकिन हमारे मन में भी एक सॉरी वाली फीलिंग कहीं ना कहीं रहती है। वही दिव्या के मन में आ गई। अब आप समझ सकते हैं ऐसे में अगर आपको ऐसी कोई बात पता चले तो कितना बुरा लगेगा। वही दिव्या के साथ हो। उस लड़के को पुलिस ने प्यार से पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। जैसी पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती की, दिव्या चौक के बस मुंह खुला करके उसके सामने खड़ी थी। फिर उसने बताना शुरू किया कि दिव्या जब अपने घर गई थी यूपी अभी कुछ दिनों की छुट्टियों में, तब उस लड़के के मन में कुछ गंदगी आई और 2 महीने पहले ही उस लड़के ने 3 कैमरे इंस्टॉल करवाए और तीनों ऑफलाइन। दिव्या की एक हैबिट थी कि वो जब घर से बाहर जाती थी तो अपने घर की रूम की कीज अपने मकान मालिक को देके जाती। मकान मालिक उस चाबी को रख लेते थे, बट यही है कि उनको भी भैया ठीक है अपना लड़की आएगी लेके जाएगी। ऐसे ही हुआ। अब जितने दिन दिव्या गांव में रही उस बीच में उस लड़के ने एक कैमरे वाले को बुलाया और पूरे में कैमरा इंस्टॉल करवाया, ऑफलाइन करवाया, जिससे किसी को डाउट ना हो। और उसके बाद रोज वो दिव्या के जाने के बाद उसके रूम में आता, उसकी कैमरों की जो जहां पर मेन इंस्टॉल था वहां से चिप बदलता, पुरानी चिप लेता, उसकी वीडियोस लेके देखता था, जो कुछ प्राइवेट वीडियोस भी थी। ऑफ कोर्स दिव्या अकेले रहती थी बेडरूम में, बाथरूम में, और वो सारी वीडियोस जो है वो देखा करता था। और रोज एक टाइम पर आता दिव्या के जाने के बाद और वो वीडियोस देखता था, चिप बदलता था। ये सुनने के बाद दिव्या समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे रिएक्ट है। तो बस यही है, हम लोग एक उम्मीद में भेजते हैं अपने बच्चे को कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा करेगा, लेकिन कई बार कुछ घाव ऐसे हो जाते हैं
जिसका कोई जवाब नहीं होता। उम्मीद है आप सभी को ये सच्ची घटना कुछ तो सीख देने वाली लगी होगी। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये है, हमेशा जिसमें कुछ कमी हो वो इंसान सही है जरूरी नहीं। तो अपनों का ध्यान रखिए और सही से रहिए, लेकिन मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपनी फैमिली को, अपनों को बहुत सारा प्यार दीजिए।